रितिका सुबह सुबह उठती है और अपने आप से कहने लगती है कि क्या हुई मेरी ज़िंदगी कि इतनी जल्दी में भी अभी मुझे सारा घर का काम करना पड़ेगा। अभी जल्दी जल्दी उठती हूँ वरना वो मेरी सांस ना उठ जाए तो फिर वो मुझे बहुत ज़्यादा मारेगी। वो ऐसे कहते हुए चली गई भाई अपना काम शाम सब करने। पहले उसने झाड़ू लगाया, फिर वो किचन में गई। उसने फिर बर्तन अपने धोना स्टार्ट कर दिए। उसने सब बर्तन आराम आराम सुकून सुकून से धोए और वो कहाँ पे रही थी सर्दी की वजह से। सर्दी बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से पानी भी ठंडा था तो उससे बर्तन नहीं धोए जाते थे, वो काम पे थी। लेकिन अभी उस बेचारे की मजबूरी थी, उसे काम करना पड़ता था। अगर ना करती तो उसकी सांस उसे बहुत ज़्यादा आती और मारती भी थी। और फिर उसने चाय बनाई, चाय बन के लेकिन सब लोग अभी तक सोए हुए थे। तो उसने सोचा क्यों ना कभी मैं खुद ही चाय पी लूँ, सब लोग तो अभी तक सोए हुए हैं तो मैं ऐसा करती हूँ अपने लिए चाय डाल के एक साइड पे जाके बैठ के पी लेती हूँ। जब वो सब उठेंगे तो मैं उन्हें दे दूँगी। तो उसने ऐसे किया, अपने लिए चाय डाली और जाके एक साइड पे जाके बैठ के और चाय पीने लगी। जैसे उसने चाय पीने स्टार्ट की तो उसी दौरान उसकी सांस वहाँ पर आ गई। सांस जैसे वहाँ पर आई तो उसी उसने आके उसके हाथ से कप नीचे गिरा गया। कप नीचे टूट गया और चाय सारी बिखेर गई। फिर वो आके उसे ज़्यादा बातें सुनाने लगी कि तुम्हें किसने कहा था कि अभी तक हमने चाय पी नहीं है, तुम चाय पी लियो, तुम ज़्यादा ज़्यादा आ गई कि तुम अभी तक चाय पी लियो, चलो हमारे चाय बना के ले आओ। तो बेचारी अभी वो क्या करते, उसके पास कुछ अल्फाज नहीं थे। अभी उसकी सांस क्या कि वो बोलती तो ज़्यादा मार पड़ती, इसलिए उसने क्या किया कि चुपचाप कहा ठीक है आप जाए, मैं चाय आपके लिए लेके आती हूँ। बस मैंने कहा आप लोग उठे नहीं होंगे तो मैं चाय पी लूँ। तो ये बात करने की देर थी उसकी सांस और ज़्यादा उस पर गुस्सा आ गया और कहने लगी कि जल्दी से अभी चाय लाना, अगर थोड़ी सी भी लेट हुई ना फिर देखना तुम्हारा क्या हाल होता है। तो फिर अभी वो चलेगी। पहले उसने अपना भाई सफाई की, फर्श की जो नीचे उसके सांस ने कपड़े है थोड़ा वो हुआ था, उसके आंखों में आंसू आ गए कि मेरी ज़िंदगी क्या है। उसके साथ एक दादी रहती थी उसकी, क्योंकि उसके साले पिता साले इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे और उसकी सिर्फ एक दादी ही थी। दादी बेचारी बूढ़ी, अब वो कुछ पे नहीं खा सकती थी, ना इनके पास कोई रहने के लिए छत थी, इसलिए वो अभी अपनी दादी के साथ गुजारा कर रही थी। दादी को भी पता था कि ये बहुत इन पे जुल्म करते हैं, लेकिन अभी क्या हो। फिर फिर सबको याद आया कि दादी ने कहा, उसकी दादी ने कहा बैठ के चाय पियो, लेकिन उसी दौरान उसने कहा, एक लड़की ने कहा, उसकी सास ने कहा कि जाओ हम सबके लिए खाना नाश्ता बना के लाओ। तो फिर ये कहने की दिल थी, वो बेचारी चलेगी किचन में सबके लिए नाश्ता बना। थोड़े टाइम के बाद वो सबके लिए नाश्ता लेके आ गई। फिर उसकी दादी ने कहा कि हमारे साथ बैठ के खा दो। फिर उसकी सास की बेटी को नाश्ता पसंद नहीं आया तो उसने कहा कि मुझे और नाश्ता चाहिए, मैंने ये नहीं खाना, मुझे सैंडविच खाने हैं। तो दादी गुस्से से कहने लगी कि तुम पहले भी कह सकती थी, अभी वो बेचारी दोबारा नाश्ता बनाए तुम्हारे लिए, तुम ज़्यादा मेहरानी आ गए हो। तो फिर उसी दौरान उसकी सास कहते हैं कि अगले पार्ट के सब्सक्राइब करें।